हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू। क्या है? तुम्हारी जॉब की अरेंजमेंट हो गई है। कंग्रेचुलेशंस। क्या सच कह रही हो? यस। अच्छा, ये तुम कार्ड रखो, ये राहील अंकल है। तुम इस एड्रेस पे चले जाना और मेरा रेफरेंस दे देना। ऑलराइट? ठीक है, लेकिन अलिशा ये है कौन? ये मेरे अंकल हैं और डोंट वरी, सारा भाभी और ताहिर भाई को नहीं पता लगेगा। इट्स अ सीक्रेट। थैंक यू सो मच। तुम्हारे एहसान भी ना मैं हमेशा याद रखूंगी। ओह कम ऑन, इट्स ऑलराइट। अब नहीं, सच में तुम्हारी वजह से इतने सारे काम हो गए मेरे, वरना मैं सब अकेले कैसे कर पाती। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, तुम इतनी इन्फ्लुएंशियल फैमिली से बिलोंग करती हो, फिर तुम इतना क्यों ख्वार हो रही हो? इसलिए कि अपने हिस्से के एफर्ट खुद करनी चाहिए ना। इट्स एन इम्प्रेसिव थॉट, मगर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे इतने नामवर रिश्तेदार हैं, लेकिन उनसे तुम्हें कोई फायदा नहीं है, या फिर वो सिर्फ तकलीफ देने के लिए हैं तुम्हें? अच्छा, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? अगर तुम मुझसे शेयर नहीं करना चाहती तो वो अलग बात है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो हर बात तुम्ही से शेयर करती हूँ। अच्छा, तो फिर तुमने मुझे उस दिन ये क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा और उसामा का कोई रिलेशनशिप था? अगर वो सिर्फ इल्जाम था, तो फिर फलीद और उसामा की आपस में लड़ाई क्यों हुई? अलिशा, तुमने उस दिन उसामा पर इल्जाम लगाया कि उसने जानबूझकर फवाद भाई का एक्सीडेंट किया। तुमने इतनी बड़ी बात कैसे कह दी? अब क्योंकि मुझे उसामा ने खुद बताया था कि उसने नूर से शादी किसी रिग्रेट में नहीं की। वो शुरू से नूर से मोहब्बत करता था और उसने मुझे खुद बोला कि वो नूर को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब तुम बेहतर अंदाज़ा लगा सकती हो कि कौन कितनी हद तक जा सकता है। इसका मतलब है कि मोहब्बत अगर जुनून बनकर सर पे सवार हो जाए तो फिर इंसान बेबस हो जाता है। मुझ जैसे नहीं, जो बेबस और नाकाम होकर मोहब्बत में खुद अपनी जान देने का सोचते हैं। और कुछ लोग अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए किसी की जान लेकर अपने रास्ते का कांटा हटा देते हैं। जी मैं हूँ शारिक हुसैन। आपकी वालिदा ने कॉल करके बुलाया था। अंदर आ जाए। जी आप चलिए, मैं डोर लॉक करके आता हूँ। आपने अब्बू को पेमेंट कैसे की थी? मैंने उन्हें चेक दिया था। लेकिन अब्बू के अकाउंट में तो कोई चेक डिपॉजिट हुआ ही नहीं है। मैंने बैंक स्टेटमेंट चेक की थी और पिछले 6 माह में तो कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुई है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, क्योंकि मैंने उन्हें कैश का चेक दिया था और फॉर सेफ साइड मैंने उसकी एक फोटोकॉपी अपने पास भी रखी है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लीजिए, ये आप चेक कर लीजिए। मेरे ख्याल से अब आप लोगों को तसल्ली हो जानी चाहिए कि मैं आप लोगों से कोई गलत बयानी नहीं कर रहा और आपका ये घर मेरे पास ही गिरवी रखा है। अब लेकिन बात दरअसल ये है कि राशिद ने हमसे इस मामले में कोई जिक्र नहीं किया कि अचानक मौत के बाद आपका ये दावा हमारे लिए हैरान कौन ही नहीं, बाइस तशवीश भी है। देखें भाभी, मैं आपकी सिचुएशन समझ सकता हूँ, इसलिए तो आपकी किसी भी बात को बिल्कुल माइंड नहीं कर रहा और आपको एक एक चीज प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ। खैर, अब आप ये बताइए कि मुझे पेमेंट कैसे शेड्यूल कर रहे हैं आप लोग? जी देखिए ना, राशिद भाई ने खुद
कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि वो 1 साल के अंदर अंदर मुझे मेरी पूरी रकम लौटा देंगे। अगर 1 साल की मुद्दत में वापस ना कर पाए तो ऑटोमेटिकली ये घर। लेकिन 1 साल में 1 करोड़ आपको अब्बू कैसे अदा कर सकते थे? यही सवाल मैंने भी किया था राशिद भाई से। राशिद भाई बोले कि वो जिस बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाले हैं उस बिजनेस का प्रॉफिट मार्जिन ही इतना होगा कि वो मुझे 1 साल के अंदर ही मेरी सारी रकम लौटा देंगे। लेकिन राशिद, ऐसा कौन सा बिजनेस शुरू करने वाले थे जिसमें 1 साल में उनको इतना बड़ा अमाउंट मिल जाता? देखें भाभी, मुझे पूरी हमदर्दी आपके साथ। राशिद भाई ने आप लोगों से सब कुछ छुपा के ज्यादती की है आप लोगों के साथ। उन्हें तो आप लोगों को सब कुछ तफसील के साथ बता देना चाहिए था। अब इस सिलसिले में मैं आपकी यही हेल्प कर सकता हूँ कि 2, 3 या फिर 4 महीने इतना मैं आपको टाइम और दे सकता हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा मैनेज करना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो पेमेंट की पहली इंस्टॉलमेंट कब तक एक्सपेक्ट करूं मैं? अरे आप यहाँ कैसे? कुछ काम था इसलिए आई थी। चले मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। गाड़ी तो नहीं होगी आपके पास? मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज है। आपसे किसने कहा कि आपका फर्ज है? अरे भाई, आपसे जान पहचान है, वाकफियत है, इसी नाते चलिए ना मैं आपको छोड़ देता हूँ। रास्ते में कुछ बातचीत भी हो जाएगी। किस हवाले से बातचीत करनी है आपको? आपका घर मेरे पास गिरवी है, उसी हवाले से। आपकी अम्मी से बात हो गई होगी ना आज सुबह? हाँ, बात तो हुई थी, मगर आपको आपके पैसे मिल जाएंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे पैसों की किस कम वक्त को फिक्र है, मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ।
इरम, क्या हुआ है? अम्मी अम्मी वो क्या हुआ है बेटा? हाथ भी इतने ठंडे हो रहे हैं, मुंह भी इतना पीला हो रहा है, क्या हुआ है मुझे बताओ। अम्मी वो शारिक है ना। क्या किया शारिक ने? शारिक ने मेरा रास्ता रोका है अम्मी। और रुको रुको, रुक जाओ यहीं पे। जो कहना है यहीं खड़े खड़े कहो। तुम्हारे जैसों को मेरे घर में पाँव रखने की भी इजाजत नहीं है। क्या मतलब है मुझ जैसे? उसूलन तो तुम्हारे जैसे आवारा और बदमाश आदमी को मेरे घर के दहलीज पे भी कदम नहीं रखना चाहिए। देखिए मोहतरमा, आप शायद भूल रही हैं कि आपके घर और ये दहलीज दोनों मेरे पास गिरवी रखे हुए हैं। बेहतर होगा कि आप मुझे अंदर आने दें, वरना यहाँ रहकर आपके मोहल्ले वालों के सामने आप ही की बदनामी हो जाएगी। बकवास बंद करो और दफा हो जाओ यहाँ से। तुमको तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन आइंदा मेरे घर के दरवाजे पे आने की या मेरी बेटी का रास्ता रोकने की कोशिश भी की ना तो मैं तो... ठीक है, तो फिर कल तक का टाइम है आप लोगों के पास। क्या? जी, कल ही कल आप मुझे मेरे सारे पैसे लौटा दें। 1 रुपया भी कम नहीं होना चाहिए, वरना कल का दिन गुजरने के बाद परसों में आप लोगों का सारा सामान बाहर फिकवा के आप दोनों को खुद धक्के मार के इस घर से बाहर निकालें। कितना बुरा लगेगा ना इस उम्र में आप अपनी जवान और खूबसूरत बेटी के साथ जब बाहर सड़क पे धक्के खाएंगी तो। बकवास बंद करो। ना। इस लहजे में आप मुझसे बात बिल्कुल नहीं कर सकती, वरना कल तो बहुत दूर की बात है। मैं आज और इसी वक्त आप लोगों से घर खाली करवा सकता हूँ। मैं तो यहाँ सोच के आया था कि अपना सारा कर्जा आप लोगों को माफ करवा दूं। ये घर जो राशिद भाई की उम्र भर की पूंजी है, ये छत आप लोगों से ना छीन। अगर उसके एवज में आप कानूनन और शरई तौर पर अपनी बेटी का निकाह एक और हौदी, अब तो मैं आपसे अपना पूरा कर्जा सूद समेत वापस लेकर ही रहूंगा, और इस थप्पड़ का बदला तो मैं जरूर दूंगा। निकलो, दफा हो जाए यहाँ से, निकलो। अब क्या करेंगे अम्मी? जी पुप्पो। हेलो हेलो उसामा। क्या हुआ पुप्पो? उसामा, आप रो क्यों रही हैं? उसामा, मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई। क्या हुआ पुप्पो, सब खैरियत? कुछ खैरियत नहीं है बेटा। क्या तुम इसी वक्त मेरे पास आ सकते हो? मुझे जरूरत है तुम्हारी। तो आप प्लीज परेशान मत हो, आप प्लीज वहाँ वेट करें, मैं पहुँच रहा हूँ वहाँ पे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। समार